Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the Programming Fundamental course. Today's level lecture is related to while loop. So let's start the lecture. In our previous lecture, we discussed nested for loops, in which we write the loop inside the loop. So means we are nesting the loop. So in today's lecture, we will go further in iterations or loops, and we will discuss while loop and how while loop works. Okay, let's start. while loop जो होती है हमारे पास एक स्पेशल टाइप है iterations की. इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि for loop और while loop में क्या फ़र्क आ रहा है. for loop में हम कह रहे थे कि उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल हो रही है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशन जो हैं नोन होती हैं. लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस नोन नहीं होती तो सबसे ज़्यादा हमें यूज़फुल जो हो रही है वो वाइल लूप हो रही है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम जितनी भी लूप्स की टाइप पढ़ेंगे, हम जो हैं अपने सिस्टम को किसी भी लूप के ज़रिए जो आइट्रेशन जब भी यूज़ करनी होगी तो किसी भी लूप के ज़रिए अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन जस्ट अगर फाइल फिर क्वेश्चन ये आता है कि वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप यूज़ क्यों कर रहे हैं, और आगे जो डू वाइल लूप पढ़ेंगे वो क्यों यूज़ करें. ठीक है, तो उसका आंसर यही है कि जस्ट कि हमारे एक इनके स्पेशलाइजेशंस हैं. जैसा वाइल लूप एक स्पेशलाइजेशन है कि उस सिनेरियो में हम यूज़ करें जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस अननोन होती हैं. इसी तरह एक फॉर लूप की स्पेशलाइजेशन है कि अच्छा ये होता है कि उस एरिया में यूज़ करें, उन सिनेरियोज़ में यूज़ करें जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस नोन होती हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फॉर लूप के अंदर फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस ट्रू पोर्शन के अंदर फॉर की बॉडी के अंदर हम कितनी दफ़ा एंटर होंगे हमें एग्जैक्ट पता है कि 1 से लेकर 10 तक, मींस 10 नंबर ऑफ टाइम्स हमारी ये लूप जो है जिसमें हम इसका ट्रू पोर्शन एग्जीक्यूट करें. एंड 11 नंबर ऑफ टाइम अगर हम देखें तो हम इसका एक फॉल्स, इसके हेडर जो 11 नंबर ऑफ 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है इंक्लूडिंग एक फॉल्स कंडीशंस कि जिस फॉल्स कंडीशन की बेस पे हम लूप से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो इट मस्ट बी नोटेड कि अब यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो लूप ने कितनी परफॉर्म करनी है वो नॉन है. ठीक है, कितनी रेपिटेशंस आ रही. तो लेकिन यहाँ पे हम वाइल लूप की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस अगर हमें नहीं भी पता तो भी फॉर लूप को हम उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बिकॉज फॉर लूप की एक स्पेशलाइजेशन रख दी गई है तो इसलिए हम फॉर लूप को इस स्पेशलाइजेशन की नंबर ऑफ़ आइट्रेशन नोन है उसके लिए सिर्फ यूज़ कर. ओके, वाइल लूप को हम मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के अंदर देखते हैं. अब देखेंगे फॉर एग्जांपल वाइल लूप में नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस नोन ना हो तो सबसे अच्छी इसकी स्पेशलाइजेशन है. वाइल लूप अच्छा है कि वाइल लूप यूज़ कीजिए. ठीक है, दिस टाइप द लूप टर्मिनेशन क्राइटेरिया इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड देन लूप एग्जीक्यूट्स. ठीक, द लूप एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन जनरेट true value and terminates when the condition generate false value. If the condition return false, then it jumps the next statement in the program after the while loop. ठीक है, while loop is utilized generally for an unknown number of execution. ओके, तो अगर सिंटेक्स देखें तो वो इसी तरह की अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो हम ब्लॉक के लिए ऑफ द स्टेटमेंट्स के लिए बेसिस यूज़ कर रहे हैं, और अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है वाइल के कंडीशन के अंदर वाइल लूप के अंदर तो हम उधर ज़रूरी नहीं के बेसिस लगाएं. ठीक, सो दीज आर द टू टाइप ऑफ सिंटेक्सेस. और वी हैव दिस वाइल एज अ कीवर्ड एंड वी हैव पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस मस्ट है, और इसमें उसके बाद हम एक कंडीशन लगा रहे हैं. ठीक है, कंडीशन कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन आ रही है. ठीक है, जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और इस ट्रू और फॉल्स के केस के ऊपर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो हम वाइल की रिलेटेड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लेंगे. अगर कंडीशन फॉल्स है तो वाइल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. ठीक है, तो
और स्टेटमेंट्स का मतलब कि कोई स्टेटमेंट हो सकती है और कोई स्टेटमेंट नहीं भी हो सकती, और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। दिस इज़ वाइल लूप। ओके, वाइल लूप अगर हम एक एग्जांपल देखें, सो दिस इज़ डायग्राम। अगर इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो इसमें इस वक्त हमारे पास ये क्या काम कर रहा है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, और इस वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, चेक कर रहे हैं कि जब तक ये इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो लेस देन 100 है। वेरिएबल की वैल्यू इस वक्त है हमारे पास काउंट में 0, और ये वैल्यू जब तक लेस देन 100 है उस वक्त तक हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट करेगी। और आगे हमारे पास सी आउट क्या आ रहा है, जस्ट आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर वेलकम टू सी प्लस प्लस, और एंड गो टू नेक्स्ट लाइन। तो जब तक हमारे पास अब जब तक काउंट 0 लेस देन 100 है उस वक्त तक ये लूप चलती रहेगी, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास काउंट प्लस प्लस हो रहा है। इसका मतलब कि काउंट की वैल्यू अब 1 हो गई है। अब 1 हो गई है, वापस हम वाइल लूप के अंदर आ रहे हैं। फॉर लूप में ये होता था कि जब हम लास्ट में पहुंचते थे लूप के और वापस रिपीट करने ऊपर जा रहे थे तो लूप वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर जाते हैं। अब यहाँ पे लूप वेरिएबल इस लूप का हिस्सा नहीं है, हमने इस लूप वेरिएबल के एग्जाम्पल के अंदर अलग से चला रहे हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन लूप से बाहर दे दी हमने, और इसी तरह हम उस वक्त तक ये लूप चलती रहेगी जब तक काउंट लेस देन 100 नहीं होता। अब 1 हुआ है तो 1 के लिए फिर एंटर हो जाएंगे, फिर ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट अब हमारे पास 2 हो जाएगा, और 2 को फिर लेस देन 100, और उस वक्त तक अब ये लूप चलती रहेगी। इसका मतलब कि ये मैसेज अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 100 नंबर ऑफ टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल ऑफ वाइल लूप, कि जिसमें हमने देखा कि एक काउंटर के ज़रिए, ठीक है, एक काउंटर या एक वेरिएबल के ज़रिए इस लूप को चला रहे हैं और वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इस किस्म की एग्जांपल्स जिसमें हमारे पास एक काउंटर चल रहा है और काउंटर की बेस के ऊपर हम लूप की टर्मिनेशन को देख रहे हैं, और जैसे लूप के काउंटर की वैल्यूज लूप टर्मिनेशन तक पहुंची हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी जो सिनेरियो होता है, इस तरह किस्म की लूप को हम काउंटर कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। ठीक है, अब यही काउंटर कंट्रोल लूप अगर हम फॉर लूप के अंदर लगाते हैं तो कैसे होता है। हमारे पास फॉर एज इट इज़ लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम पहले काउंट का वेरिएबल भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो काउंट इक्वल टू 0 का मतलब ये एक इनिशियल कंडीशन है। अब इनिशियल कंडीशन से हम क्या करते थे, टर्मिनेशन कंडीशन पे जा रहे थे। ठीक है, तो टर्मिनेशन कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि काउंट लेस देन 100, तो अब हमने ये टर्मिनेशन कंडीशन लगा ली। और इसी तरह जब हमारी लूप कंप्लीट हो रही थी, ठीक है, वापस जा रहे थे तो हमारा इंक्रीमेंट चल रहा था, तो इसका मतलब कि हमने काउंट प्लस प्लस इधर लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि वाइल में जो लगा रहे हैं वाइल में आखिर में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने काउंटर कंट्रोल करना है, तो आखिर में हमने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया ताकि वापस ऊपर जाएं तो न्यू काउंटर वैल्यू के साथ हम लूप में दोबारा एंटर होने के लिए चेक करेंगे। ठीक हो गया, तो देखा जाए तो यही काम हम फॉर लूप से भी कर रहे हैं और यही काम हम वाइल लूप से भी कर रहे हैं। तो वाइल लूप में भी अभी तक हमने फॉर लूप वाला ही काम किया, अभी भी यही हम कह सकते हैं कि हमें आइट्रेशंस पता थी और नंबर ऑफ आइट्रेशंस, और उसके लिए भी हम वाइल लूप यूज़ करें। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि किन सिनेरियोज में वाइल लूप फर्दर हेल्पफुल हो जाता है कि जब हमारे आइट्रेशन नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता होंगी। ठीक है, चलें वन बाय वन डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं और अपने आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं। Okay, in this example
अब हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 होल नंबर यूजिंग वाइल लूप। ओके, इस सिनेरियो में हमने एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर की है मेमोरी के ऊपर। नाउ दिस इज n, ठीक है, और ये एक इंटीजर वैल्यू है और हमने n की वैल्यू को 0 असाइन कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज काउंटर कंट्रोल लूप। ओके, जब तक n की वैल्यू 10 से लेस देन है उस वक्त तक ये लूप चलेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी। नाउ इन दिस एट द स्टार्ट n वैल्यू इज 0 एंड 0 इज लेस देन 10, इस बेस पे हम कंडीशन में, क्योंकि ट्रू है तो लूप में एंटर हो रहे हैं और सी आउट n शो करा रहे हैं। n इस वक्त 0 है तो हमारे पास 0 शो हो गया और आगे n प्लस प्लस हो गया। इसका मतलब n की वैल्यू प्लस हुई तो अब हमारे पास प्लस होने पे 0 से 1 इंक्रीमेंट हो गया n। और वापस अब लूप में आ रहे हैं तो अब हम 0 की बजाय चेक कर रहे हैं 1 को। ओके, विद दिस 1 again condition is true and we enter and we display the value of n which is 1 and go to the next line because of endl, and n plus plus means now the n value will be 2. Okay, again loop will be start from 2 and again condition is true and we will show the value 2 here and cursor go to next line and so on. So let's pause after executing execution of the loop the values of the n becomes 10, ठीक है। इस 10 के ऊपर हम लूप में वापस एंटर होते हैं कि नहीं चेक करते हैं। नाउ 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज नाउ अगेन ट्रू, so we will enter the loop and we should display the 10 value, and with the help of endl cursor will go to the next line. Okay, and again n becomes n plus plus means now the new value of n will be 11. Okay, and we will again reach to the header of the loop and we will check whether this 11 will be less than equal to 10 which is not, so the condition is false। इसका मतलब हम लूप के अंदर एंटर नहीं हो सकते, और लूप में एंटर नहीं हो सकते तो फॉल्स की बेस पे हम कंडीशन से लूप की स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और आगे हमारे पास रिटर्न 0 है जिसका मतलब प्रोग्राम लीगल टर्मिनेट हो रहा है। So this is a simple scenario of while loop and it is also an example of counter control loop, ठीक है। पिछले में तो हम मैसेज डिस्प्ले करा रहे थे, यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी भी हम नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पता है कि कितनी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक। ओके, तो अब हमारे पास थोड़ा सा हम इस तरफ आ रहे हैं कि अब हमें ऐसा ऐसा कि अब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन शायद अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो पता लग जाए कि आइटरेशंस कितनी है, लेकिन अभी अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि नंबर ऑफ आइटरेशन शायद अब हम समझ ना पाएँ क्योंकि आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम अपने इस पॉइंट की तरफ आते जा रहे हैं कि वाइल लूप इज स्पेशलाइज्ड टू यूज़ व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर नॉट नोन। तो अब देखते हैं वाइल हम ये काम कर रहे हैं, प्रोग्राम है हमारे पास टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इट इज़ इक्वलेंट टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक हो गया। ओके, तो लेट्स सी ये प्रोग्राम हमने फॉर लूप के ज़रिए तो बनाया था, अभी वाइल लूप के ज़रिए कैसे होगा हम इसको देखते हैं। ओके, वी इनिशियली हमने 3 वेरिएबल बनाए, 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं और 1 वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब डिक्लेयर प्लस असाइन हो रहा है, ठीक है। तो 1 वेरिएबल इज नंबर
ठीक, वन वेरिएबल इज फैक्टोरियल एंड वन वेरिएबल इज I. Okay, again this message will be displayed as it is, because everything which comes in these codes using cout will be displayed as it is. ठीक है, जो हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हुई. ओके, यहाँ तक आ गए, हमारे पास कर्सर यहाँ पे आ गया. ओके, अगेन प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा उस वक्त तक जब तक हम यूज़र कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर नहीं करते. और वैल्यू कहाँ सेव होगी? नंबर की पोजीशन. ओके, तो वैल्यू फॉर एग्जांपल यूज़र 5 एंटर कर देते हैं. अगर 5 एंटर करता है, ठीक है, तो इसका मतलब यूज़र ने 5 एंटर किया तो हमारा कर्सर तो सबसे पहले नेक्स्ट लाइन पे चला गया, यहाँ पे आ गया. और इसके बाद हम नेक्स्ट आ रहे हैं, तो सी आउट आ रहा है. सी आउट में नंबर की जो वैल्यू हमने 5 एंटर कराई थी उसको शो कराएंगे. 5 शो हो गया. और इसके बाद हमारे पास इन इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वैल्यू थी वो एज इट इज़ शो हो रही है. ठीक है, ओके. तो अब इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इक्वल एज इट इज़ आ रहा है, और आगे हमने कर्सर यहाँ पे और यहाँ पे हमने जो फैक्टोरियल की वैल्यू उसको डिस्प्ले कराना. ओके, तो आप कैसे कराएंगे कि सबसे पहले तो आई की वैल्यू 1 ले ली. ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्रोग्राम लास्ट टाइम हमने फॉर लूप के ज़रिए किया था वाइल वाला, थोड़ा सा इस लिहाज से डिफरेंट है कि यहाँ पे हम अभी इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले नहीं करा रहे, जब इनका सिर्फ रिजल्ट कर रहे हैं. और अगर इन वैल्यूज़ को देखा जाए तो ये कुछ ऐसे भी लिखी जा सकती हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई अप टू 5 रिवर्स ऑर्डर में. ठीक है, तो हम इस सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं. ओके, तो हम I1 ले रहे हैं. ठीक है, आई की वैल्यू हमने 1 ली. फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास इनिशियल, क्योंकि इनिशियलाइज कराई थी 1 थी. और अब हम चेक कर रहे हैं जब तक आई की वैल्यू नंबर से लेस ना हो. ठीक है, इसका मतलब आई हमारे पास 1 है, नंबर की वैल्यू 5 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई. और हम एंटर हो रहे हैं तो फैक्टोरियल में फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई कर रहे हैं. ठीक है, जो हमारे पास ये कुछ काम इस तरह का काम हो रहा है. तो फैक्टोरियल में फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल की वैल्यू इस वक्त 1 है और आई की वैल्यू 1 है. इसका मतलब फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1. और आगे हमारे पास आई प्लस प्लस, इसका मतलब आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई. नेक्स्ट चलें, तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर, अगेन हम चेक कर रहे हैं आई की वैल्यू अब हमारे पास 2 हो चुकी है. 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है. एंटर हो रहे हैं और फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल. अब फैक्टोरियल में हमारे पास 1 पड़ा है और आई में हमारे पास 2 पड़ा है, विच इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 2. फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो गई है, जो फैक्टोरियल के वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रही है. ठीक है, हमने कहा कि ये स्टेटमेंट और इस तरह की स्टेटमेंट इस वक्त दोनों इक्वल होंगी. ओके, और अगेन नाउ आई प्लस प्लस मीन्स कि वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई. ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब अब आई की वैल्यू 3 हो गई. ओके, वापस लूप में जा रहे हैं. 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो अगेन हमने फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 2 पड़ी है, आई की वैल्यू 3 पड़ी है. 2 3 आर 6 हो गया. और इसका मतलब फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो 6 आ गई. और यहाँ पे भी 6 हो गया. ओके, अगेन आई प्लस प्लस मीन्स कि आई की वैल्यू अब हमारे पास अब 3 से इंक्रीमेंट करके 4 आ जाएगी. और 4 आने के बाद हम वापस लूप में आ रहे हैं. 4 इज़ अगेन लेस देन इक्वल टू 5, एंटर हो रहे हैं
और हमारे पास फिर फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल स्टैटिक आई आ रहा है। तो इस वक्त फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 6 पड़ी है और आई की वैल्यू हमारे पास 4 पड़ी है, विच इज़ इक्वलेंट टू 24। और इसका मतलब फैक्टोरियल के अंदर सेव हो जाएगा मेमोरी पे भी जाके 24, और अगेन आई की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। ओके, नाउ 5 वी हैव टू चेक कंडीशन टू एंटर द लूप अगेन। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, अगेन ट्रू। इसका मतलब कि हमारे पास अब इस वक्त फैक्टोरियल की वैल्यू पड़ी है 24, आई की वैल्यू 5 पड़ी है, विच इज़ इक्वल टू 120, एंड 120 will also be saved to its memory location of the factorial, which is now 120। और 120 के बाद i की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट कर रही है, तो अब i की वैल्यू हो गई 6, i की वैल्यू 6 हो गई। ओके, जब i की वैल्यू 6 हुई तो इसका मतलब हम वापस अब लूप में जा रहे हैं, और लूप में जाके अब दोबारा चेक कर रहे हैं 6 is less than equal to 5। now again in this scenario condition become false। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसका मतलब कि अब हमें लूप में एंटर होने की इजाज़त नहीं मिली, अब हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आए, ठीक है, तो हमारे पास सी आउट आ रहा है। सी आउट में जस्ट फैक्टोरियल की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास इस वक्त 120 पड़ा, जिसको हमने अब आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करा देना है, और डिस्प्ले कराने के बाद कर्सर हमारा आगे नई पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक हो गया। सो दिस इज़ a simple example of calculating the factorial using while loop। ओके, थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं, ठीक है। हम अपनी बात को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं कि while loop की स्पेशलाइजेशन को हम अभी तक फर्दर देखते जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इटरेशंस आर अननोन। आहिस्ता आहिस्ता हम एग्जांपल बाय एग्जांपल आगे चलते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कह सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर कि क्या किया जा सकता है। नंबर हम अब बता सकते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि अभी भी ऐसे हो सकता है कि अभी हमें इटरेशंस नहीं पता कि कितनी, ठीक है। वो आप कैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम ये है कि यूज़र एक होल नंबर एंटर करेगा, ठीक है, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, और प्रोग्राम अब आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बताएगा कि इस नंबर के अंदर टोटल कितने डिजिट्स हैं, और उन डिजिट्स को, तमाम डिजिट्स को अलहदा करके दिखा देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनिशियली तो हम देख रहे हैं कि एन यूज़र कोई भी एनी नंबर एंटर कर सकता है। 1 डिजिट नंबर एंटर भी कर सकता है, 2 डिजिट एंटर कर सकता है, 3 डिजिट एंटर कर सकता है, 4 डिजिट एंटर कर सकता है यूज़र, 5 डिजिट एंटर कर सकता है विद इन द रेंज ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर की जितनी भी रेंज है, ठीक है, कम से कम 10, इस सिनेरियो में कम डेफ C++ के अंदर इंटीजर में कम से कम 10 डिजिट नंबर आ सकते हैं। ओके, अब क्या देखेंगे हम कि पहले तो हमने एक वेरिएबल बना दिया n के नाम से, इंटीजर टाइप, ठीक है। इसी तरह एक वेरिएबल बना रहे हैं हम काउंट के नाम से, ठीक है। काउंट हमें बताएगा और इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, विद 0। तो काउंट हमें काउंटर बताएगा कि जो हमने नंबर एंटर किया उसके अंदर कितने डिजिट्स थे, ठीक है। ओके, इसी तरह आगे सी आउट आ रहा है, सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट आ रही है, और एंटर अ होल नंबर एज इट इज़ हमारे पास, हमने उसको डिस्प्ले कर दी, और कर्सर अब हमारे पास यहाँ पे इस पोजीशन पे कहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन से आगे अब यूज़र्स के लिए एंटर के लिए प्रोग्राम को रोक दिया गया है कि जब तक यूज़र कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर नहीं करता। अब यूज़र जैसे ही वैल्यू एंटर करेगा एन के अंदर वो जाके सेव हो जाएगी, ठीक है, और एंटर वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र 5 4 3 2 1 करके एंटर करता है, तो कर्सर तो पहले नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। कर्सर हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और जो 5 4 3 2 1 यूज़र ने एंटर किया था वो सेव हो गया
3 2 1 इस लोकेशन के ऊपर, मेमोरी के लोकेशन के ऊपर एन के अंदर। ओके, नाउ वी स्टार्ट वाइल लूप। ठीक है, और ये लूप उस वक्त तक चलेगी जब तक n जो है ग्रेटर देन 0 है। अब हमें ये नहीं पता कि n कितने डिजिट्स का है, क्योंकि यूज़र ने एंटर करना है, यूज़र रन टाइम पे एंटर करेगा, और अब यूज़र 1 डिजिट भी एंटर कर सकता है, 2 डिजिट भी एंटर कर सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम एंटर कर सकता है। अब हमें आइट्रेशन एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि n जो है वो अब यूज़र डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब n की वैल्यू यूज़र डिपेंडेंट हो रही है, हमें नहीं पता, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ आइट्रेशन नॉट नोन। ठीक है, तो अब जब तक n ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू होगी और लूप एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, n की वैल्यू अब क्या होगी, हमने क्या करना है था कि इस नंबर को अलग अलग इसके तमाम डिजिट्स को डिस्प्ले करना है, और ये भी काउंट करके बताना है कि टोटल डिजिट कितने। जैसे यूज़र ने इस सिनेरियो में 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर एंटर किए, तो अब हम इसका मतलब कि आउटपुट में 5 डिजिट एक काउंट आएगा, और 5 को अलग, 4 3 2 और 1 को हमने अलग भी शो करना। ठीक है, इस वक्त ये एक नंबर, अगर ये एक नंबर है तो इसका मतलब कि इसमें से पहले तो हम डिजिट बाय डिजिट जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद हम उन डिजिट्स को अलग अलग शो कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, अब अगर हम इस डिजिट में से इस नंबर में से 5 4 3 2 1 में से 1 एक्सट्रैक्ट करें तो कैसे करें। ठीक है, उसका तरीका सबसे आसान तरीका कि 5 4 3 2 1 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। ओके, तो 5 4 3 2 जो है 5 4 3 2 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये रिमाइंडर आ गया, और हम क्या कर रहे हैं, इस रिमाइंडर को डिस्प्ले करा रहे हैं अलग से। ठीक है, तो इसको डिस्प्ले कराने का मतलब कि इस वक्त कर्सर अगर यहाँ पे था तो सी आउट में पहले एंड एल आ रहा है, एंड एल का मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, और ये रिमाइंडर वैल्यू हमने डिस्प्ले करा दी 1 की यहाँ पे, विच इज़ एन रिमाइंडर 10, एन मोड 10। ओके, 1 वैल्यू डिस्प्ले हो गई, इसका मतलब ये वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब ये वैल्यू डिस्प्ले तो हो गई, लेकिन अगर फिर जितनी दफ़ा भी 5 4 3 2 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अब अगले स्टेप के ऊपर हमने आउटपुट देनी है इस 2 की वैल्यू की, तो इसका मतलब कि अब इस नंबर को रिड्यूस करके हमने जो है 5 4 3 2 1 को रिड्यूस करके 5 4 3 2 पे लेके आना। ठीक है, तो इसका मतलब कि n के अंदर वैल्यू पड़ी है 5 4 3 2 1। अब इस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे। नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स के पहले हम मोड ले रहे हैं, फिर डिवाइड करें। डिवाइड जब भी n से करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 4 3 2, और उस वैल्यू को दोबारा हम n में सेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, n की वैल्यू 5 4 3 2 बन जाएगी। एंड अगेन 5 4 3 2 को अब हम दोबारा देखें अगर, तो क्या होगा, आगे चलते हैं। ये n की वैल्यू 5 4 3 2 आ गया, सी आउट हम करा चुके हैं 1 इस वक्त। ओके, और काउंट हमारे पास जो है यहाँ पे n की वैल्यू 5 4 3 2 आ गई। काउंट प्लस प्लस हो रहा है, काउंट की वैल्यू 0 थी, तो इसका मतलब अब काउंट 1 हो गया है। इसका मतलब अभी तक ये है कि एक डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ है इसमें से, नंबर में से, तो काउंट ने भी 1 कर दिया। ठीक है, कि काउंट ने भी बता दिया कि एक नंबर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके, वापस आए तो वाइल लूप अगेन इसका मतलब कि 5 4 3 2 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, एंटर हो रहे हैं, और अगेन हमारे पास सी आउट आया और एंड लाइन आया है। सी आउट एंड लाइन का मतलब हमारे पास कर्सर अब यहाँ पे आ गया है, और एन मॉड 10 ले रहे हैं। एन से जब 5 4 4 3 2 जब 10 से लेंगे तो 5
543 वैल्यू आ जाएगी, 5430 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, और इसका मतलब इस रिमाइंडर को सी आउट के ज़रिए हम आउटपुट करा रहे हैं, तो ये 2 शो हो जाएगा और कर्सर हमारे पास आगे आ जाएगा। और आगे चलें तो n इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब n को जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 543 आ जाएगा। ठीक, और वापस हम n के अंदर ही सेव कर रहे हैं तो n की वैल्यू ऑफ 543 बन जाएगी। ठीक है, ओके। नो अब हमारे पास अगले स्टेप के लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, तो 543 n की वैल्यू हो गई काउंट प्लस प्लस के। अब हम 2 डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं और काउंट प्लस प्लस का मतलब हम वापस अब वाइल लूप में आ रहे हैं एंड वी हैव टू चेक 543 इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ अगेन ट्रू। दोबारा एंटर हो रहे हैं, एंड एल का मतलब हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं और n मोड 10 ले रहे हैं और n मोड 10 लेंगे तो हमारे पास 40 और रिमाइंडर 0 आ रहा है। और जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वैल्यू n मोड 10 की 3 बन रही है, जो 3 शो हो रही है, कर्सर यहाँ पे आ रहा है और n इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। अगले स्टेप के ऊपर हम दोबारा n की वैल्यू 10 से करके इसके आखिरी डिजिट को एक किस्म का रिमूव करें। ओके, 54 आ गया। ओके, तो 54 हमारे पास n की वैल्यू हो गई, काउंटर फिर इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 3 डिजिट हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, 3 डिजिट हम शो करा चुके हैं। ठीक हो गया। ओके, नाउ इट इज़ 3। वापस लूप में जा रहे हैं और अगेन वी हैव टू चेक 54 इज़ ग्रेटर देन 0। 54 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है इसको देख रहे हैं और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि अगेन एंड एल का मतलब नेक्स्ट लाइन आया n mod 10। 54 को दोबारा अब हमने 10 से मोड ले रहे हैं तो इसका मतलब 50 एंड रिमाइंडर विल बी 4। ठीक है, 4 रिमाइंडर आ गया और इस रिमाइंडर की वैल्यू को हमने दोबारा शो करा दिया, कर्सर आगे आ गया। आगे आए तो फिर n को दोबारा 10 से डिवाइड करें, तो जब 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डिवीजन की और इसका मतलब कि n 5 हो गया। वापस n में वापस वैल्यू को सेव जो करें और काउंट प्लस प्लस का मतलब कि अब तक हम 4 वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं और 4 वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करा चुके हैं। ठीक है, वापस ऊपर जा रहे हैं तो कंडीशन नाउ 5 इज़ ग्रेटर देन 0 और 5 इज़ ग्रेटर देन n के अंदर क्योंकि 5 पड़ा हुआ, 5 इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब अभी कंडीशन 2 है, दोबारा एंटर हो रहे हैं। एंड एल का मतलब हम नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं और n मोड 10 दोबारा ले रहे हैं। अब n के अंदर इस वक्त 5 पड़ा हुआ है और 10 से जब लेंगे वैल्यू तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 ज़ीरोज़ आर 0 और रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 5। ओके, जब रिमाइंडर 5 आ रहा है तो इस रिमाइंडर को हमने डिस्प्ले भी करा दिया और आगे चले तो n डिवाइडेड बाई 10 जब कर रहे हैं तो 5 को जब डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं तो डिवीजन वाली वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, जिसको हम वापस n के अंदर सेव कर रहे हैं तो इस वक्त अब n की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। ठीक है, जब n की वैल्यू 0 हो गई अब आगे चलें तो काउंट प्लस प्लस हो रहा है। काउंट प्लस प्लस का मतलब अब वैल्यू 4 से 5 हो गई। इसका एक मतलब हम ये भी ले रहे हैं इस वक्त कि अभी तक हम 5 वैल्यूज़ डिस्प्ले करा चुके हैं और साथ साथ हम ये भी पता चल रहा है कि हमारे पास अभी तक जो काउंट ये बता रहा है कि कम से कम जो हमने नंबर एंटर किया था n उसके अंदर कम से कम 5 डिजिट्स हैं अभी तक। ठीक है, हम नंबर को तोड़ते जा रहे हैं और डिजिट्स को काउंट करते जा रहे हैं, डिजिट्स को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। नाउ अब वापस आए तो अब n के अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 0। अब ये 0 चेक करें ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, विच इज़ फॉल्स। फॉल्स है तो इसका मतलब कि अब हम फर्दर आगे नहीं जा सकते और देखा जाए तो n अब फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि सारे डिजिट इसमें से निकल चुके हैं और जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसका मतलब कि हमें अब लूप से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ तक अगर देखा जाए तो हम इस 15431 के पाँचों डिजिट्स को अलग अलग शो भी करा चुके हैं और उन डिजिट्स को काउंट भी कर चुके हैं। आगे अब सिर्फ हमने ये बताना है कि टोटल काउंट डिजिट कितना था। ओके, नाउ
इस वक्त मतलब कर्सर यहाँ पे था, और इसके बाद एंड एल का मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया। टोटल डिजिट्स इक्वल टू एज इट इज़ डिस्प्ले हो गए। कर्सर हमारे पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने सी आउट में काउंट को डिस्प्ले करा दिया। काउंट को डिस्प्ले करने का मतलब कि काउंट के अंदर 5 पड़ा था, तो यहाँ पे हमने 5 एज ए डिस्प्ले कर दिया, और कर्सर हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। और इसके बाद रिटर्न ज़ीरो का मतलब कि हमारे पास नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम हो रहा है, और जिसकी वजह से प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम थोड़ा सा फर्दर एक स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए कि जब हमें बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा कि नंबर ऑफ टोटल आइटरेशंस कितनी हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। ओके, तो अब इस प्रोग्राम के अंदर बहुत से हमारे पास कुछ नए फंक्शंस आ रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके बारे में अगर आपको पहले से नो हाउ बता दूँ, तो आई स्ट्रीम हमें पहले ही पता है कि इट इज़ अ प्री प्रोसेसर, और सी आउट सीन के यूज़ हो रहा है। एक कंसोल इनपुट आउटपुट की हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक KB हिट के फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, KB हिट का फंक्शन क्या करता है अभी हम सारे वन बाय वन देखते हैं। इसी तरह विंडो के फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं, हेडर फाइल को यूज़ कर रहे हैं, और इसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देंगे। ठीक है, जितना भी उसके अंदर हम टाइम बताएंगे तो उस टाइम तक वो प्रोग्राम हमारा स्टिल हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह stdlib हमारे पास जो है ये हेडर फाइल यूज़ हो रही है एक रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए, ऐसे फंक्शन के लिए, रैंड फंक्शन जो एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। ठीक हो गया। ओके, तो अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल हमने आई का बनाया। ठीक है, एक वेरिएबल हमने जे का बनाया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि आई और जे यहाँ पे क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस पूरे प्रोग्राम में आई और जे इस वक्त हमारे पास यूजलेस हैं, कि यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में सिर्फ डिक्लेयर हो रहे हैं लेकिन कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका मतलब आई को इनिशियलाइज तो हमने किया था, जे की वैल्यू जो भी थी डिक्लेयर की थी, जे डिक्लेयर किया था, लेकिन जे यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। इसी तरह के को देखा जाए तो के भी यूज़ नहीं हो रहा। इसी तरह हमने पी लिखा तो पी भी यूज़ नहीं हो रहा। एक तरह से आपकी रिवीजन है ये बताने के लिए कि हम जो है बाज़ दफ़ा वेरिएबल्स बना देते हैं लेकिन उनको यूज़ नहीं करते। इसका मतलब है मेमोरी के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस ज़ाया करें। ओके, अब इसके साथ हम एक जो आगे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसमें एक ए के नाम से वेरिएबल है, एक बी के नाम से वेरिएबल है, और एक सी के नाम से वेरिएबल है। ठीक है, नाउ दिस विल बी अवर लेट्स सपोज आउटपुट। ठीक है, इस वक्त आउटपुट है तो यहाँ पे कर्सर हमारा आउटपुट पे यहाँ पे होगा, और हम सी आउट आ रहा है तो सी आउट बता रहा है कि प्रेस एनी की टू स्टार्ट लॉटरी। इसका मतलब कि एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है, प्रेस एनी की टू स्टार्ट लॉटरी। ठीक है, और हमारे पास कर्सर जो है इस वक्त यहाँ पे आ गया। ठीक है, इधर आ गया कर्सर। ओके, आगे चलें तो हमारे पास हम थोड़ी देर के लिए अपने प्रोग्राम को गेट सी एच करा दी। ठीक है, गेट सी एच का फंक्शन जो है क्या काम करता है कि जब तक कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना हो जाए उस वक्त तक ही हमारे प्रोग्राम को होल्ड कर लेते हैं, हमें आगे नहीं जाने देता। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा कर्सर जब यहाँ पे आया था और गेट सी एच का फंक्शन कॉल हुआ है तो फंक्शन कॉल का मतलब कि इसने हमारे प्रोग्राम को होल्ड कर दिया, रोक दिया यहीं, और इस वक्त हम सिर्फ यही आउटपुट देख पा रहे हैं। ओके, अब जैसे ही कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है हमें गेट सी एच
की वजह से ये हमें अलाउ कर देगा कि अब आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, गेट सी एच को, और इसकी एक और टाइप है गेट सी एच ई। ठीक है ना, इट मीन्स गेट करेक्टर। गेट मेन काम तो ये गेट करेक्टर कर रहे हैं, तो इनकी डिटेल में आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि गेट सी एच इस वक्त क्या काम कर रहा है कि उस वक्त तक प्रोग्राम को रोक रहा है जब तक कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देते। जैसे कीबोर्ड की प्रेस होगी, गेट सी एच को सिग्नल जाएगा और गेट सी एच हमें आगे जाने की इजाज़त दे देगी। लेट्स सपोज कि हमें गेट सी एच ने हमें आगे जाने की इजाज़त दे दी है और आगे दी है, तो इसके बाद हम वाइल लूप के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। अब इस वाइल लूप के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम उस वक्त तक लूप चलेगी जब तक कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं हो जाती। ठीक है, ये उस वक्त तक लूप चलती रहेगी और जैसे ही कीबोर्ड से कोई की प्रेस होगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब कि ये लूप कंटिन्यूस चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। जैसे कीबोर्ड से कोई की प्रेस होती है तो के बी हिट जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, के बी हिट एक सिग्नल जनरेट करेगा 1 का मतलब ये कि कीबोर्ड से की प्रेस होगी और नॉट के साइन की वजह से, इस ऑपरेटर की वजह से वो 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, उस फॉल्स कंडीशन पे आप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। सो इट मीन्स कि ये लूप उस वक्त तक चल रही है जब तक यूज़र कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दे, ये ऑटोमेटिकली लूप चलती रहेगी। ठीक है, अब हमें यूज़र को नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ आइटरेशंस हो सकती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ की। ठीक, ओके। सो वाइल नॉट के बी हिट, जब तक कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं हो रही उस वक्त तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट कर रही है। ओके, ठीक है, आगे आए सिस्टम डॉट सी एल एस। इसका मतलब कि जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो कुछ भी हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्रीन मतलब स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब सी एल का मतलब क्लियर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन क्लियर होगी हमारे पास आउटपुट की। ओके, अगेन हमारे पास आगे चलें तो एक रैंडम फंक्शन जनरेट हो रहा है, फंक्शन कॉल आ रही है। अब इस रैंडम फंक्शन का मतलब कि ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है और रैंडम वैल्यू कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल रैंडम के अंदर जैसा a इज इक्वल टू रैंडम वैल्यू है, तो हो सकता है कि इस वैल्यू हो सकती है 570 हो सकती है। ठीक है, 570। ओके, इसका मतलब एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल एक सिंगल डिजिट वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब सिंगल डिजिट वैल्यू होती है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और अब अगर हम ये देखें कि किसी भी वैल्यू को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेकर 9 तक आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 आता तो वो डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 से लेकर 9 तक आ सकता है। तो इसलिए हमने जो वैल्यू है 5 जो भी रैंडम वैल्यू जनरेट हुई उसको हमने 10 से डिवाइड किया। ठीक है, तो जो भी वैल्यू जनरेट होगी उसको 10 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब वो सिंगल डिजिट वैल्यू एक बन जाएगी। जितनी भी वैल्यू रैंडम फंक्शन जनरेट करेगा, रैंडम वैल्यू कोई भी होगी, वो 10 से डिवाइड हुई और एक सिंगल डिजिट वैल्यू बन गई। और वो सिंगल डिजिट वैल्यू हम ए के अंदर सेव करें। फॉर एग्जांपल ए में हमने सेव किया था मोड 10 किया, तो ए के अंदर हमारे पास आ रहा है इस वक्त 0। ठीक है, बी ने कोई वैल्यू जनरेट की थी 26। ठीक है, तो 26 को जब 10 से लिया तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 6, तो इसका मतलब है कि बी के अंदर वैल्यू 6 सेव हो रही है। इसी तरह सी ने रैंडम वैल्यू फॉर एग्जांपल जनरेट की थी 4, तो इसका मतलब कि हम 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है। ओके, इसका मतलब सी में 4 आ गया। और आगे चलें तो सी आउट को हम करा रहे हैं ए बी सी। इसका मतलब कि ए की वैल्यू 0 शो करा रहे हैं, बी की वैल्यू 6 शो करा रहे हैं, सी की वैल्यू 4 शो करा रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास
आगे मैसेज स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है, और एनी की टू स्टॉप, एनी की टू स्टॉप, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कर्सर आ गया, और नेक्स्ट लाइन एन की वजह से। और स्लीप का मतलब कि 100 मिली सेकेंड के लिए प्रोग्राम जो है हमारे होल्ड हो गया, ठीक है। अब 100 मिली सेकेंड थोड़ा वेट करेगा, प्रोग्राम पॉज हो गया है, और 100 मिली सेकेंड के बाद प्रोग्राम दोबारा वाइल लूप के अंदर एंटर हो रहा है। अगर तो हमने कोई की प्रेस कर दी तो इसका मतलब के बी हिट 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब नॉट की वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और वाइल 0 का मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं होता तो के बी हिट हमारे पास 0 होगा, 0 की वजह से ये नॉट है तो की कोई प्रेस नहीं हुई, और नॉट की वजह से कंडीशन की वैल्यू हमारे पास 1 बन जाएगी, और वाइल 1 का मतलब कि अभी हम लूप के अंदर ही मौजूद हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन किया, वेट करेगा थोड़ा सा। ओके, प्रेस एंट्री की टू स्टार्ट द लॉटरी, इसका मतलब कि हमने ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करा दिया है और गेट स्टेज ने हमें रोक दिया है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे हम अब वाइल लूप में एंटर होंगे। वाइल लूप में अब आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि पहले क्लियर स्क्रीन हो रही है, क्लियर स्क्रीन में ए बी और सी की रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही हैं, और फिर उन ए बी सी को हम डिस्प्ले करा रहे हैं, और उसके बाद हमें नज़र आ रहा है प्रेस एन जी की टू स्टॉप, और उसके बाद प्रोग्राम थोड़ा सा 100 मिली सेकेंड के लिए जो है पॉज कर रहा है। अगर ना पॉज कर रहा होता तो ये वैल्यू बहुत तेज़ हमें डिस्प्ले होती हुई नज़र आ रही होती। और इसी तरह फिर वापस दोबारा जा रहे हैं, अगेन क्लियर स्क्रीन हो रही है, सब मिट रहा है, और इसके बाद फिर ए बी सी की वैल्यू निकल रही है, और फिर वो डिस्प्ले हो रही है, फिर एनी की टू स्टॉप फिर डिस्प्ले हो रहा है। अभी इतनी तेज़ी से लग रहा है कि मतलब देखा जाए तो हम स्क्रीन बार बार क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसी पोजीशन के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले होती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम थोड़ा सा एनी की टू क्लिक करते हैं कि तो हमारे पास प्रोग्राम रुक जाएगा, और उसके बाद लूप से बाहर वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हम करते हैं, स्लीप को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का स्लीप लगा देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। एग्जीक्यूट किया, अब देखें तो हमारे पास एनी की टू क्योंकि अब 1 सेकेंड बाद वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन अब द स्लीप के स्लीप कितना दिखा रहे हैं और किस तरह वैल्यू हमारे पास नज़र आ रही है। आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम में बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो गया हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेस्टेड लूप है, जिस तरह हमने फॉर लूप पढ़ी, यहाँ पे भी नेस्टेड लूप है, लूप विद इन लूप आ रही है हमारे पास, और इसमें वही कि ये ब्लॉक हमारे पास सिंटेक्स के अंदर नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप का ब्लॉक आ जाता है। ओके, अब नेस्टेड वाइल लूप की एग्जांपल है, इट इज़ सेल्फ स्टडी, आप खुद स्टडी करें। अब अगर यहाँ पे देखें तो इट इज़ काउंटर कंट्रोल लूप, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स को डिस्प्ले करा रही है, आउटर लूप नंबर ऑफ रोज के लिए एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आ रही है, और इनिशियल वैल्यू टर्मिनेशन कंडीशन आ रही है, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहा है, जिससे हम फॉर लूप को करते हैं। नाउ इट इज़ सेल्फ स्टडी फॉर यू टू एग्जीक्यूट और इट एंड अंडरस्टैंड इट। अगर आपको समझ नहीं आता तो हम अपने लाइव सेशन के ऊपर इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगेन फॉर लूप हमने इन्फिनाइट फॉर लूप पढ़ी थी, वाइल लूप भी इन्फिनाइट वाइल लूप, हम इसका वाइल 1 लिखें तो ये एंडलेस लूप भी कहलाती है, इन्फिनाइट लूप भी कहलाती है। उस वक्त तक ये चलती रहेगी जब तक अब हम इसको इलीगल टर्मिनेटिंग प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर हम
वाइल लूप जो है से एडवांस करेंगे, इसकी अनदर टाइप पढ़ेंगे विच विल बी डू वाइल लूप। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।